गुड मॉर्निंग भैया भैया सॉरी स्टूडेंट्स हो, कैसे हो आप सभी। मैं आप सभी का गिरिराज मैथ्स एजुकेशन चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। अपना चल रहा था नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति, और संख्या पद्धति में चल रहा था भाजकता के नियम। और सर्दी वगैरह खत्म हो चुकी है, जुड़ जाओ। वैकेंसीज वगैरह काफ़ी आ चुकी है, आने वाली अपकमिंग वैकेंसी है, जैसे रेलवे की, खासतौर से रेलवे की बात कर रहा हूँ। भाई मैं तो ये जान इस बात को मानता हूँ कि सबसे पहले लेनी है नौकरी, फिर आपका जो सपना है उसे पूरा होगा, जो भी आपको चाहिए। सॉरी, अपने चल रहे थे भाजकता के नियम। मैंने उससे पहले वाली क्लास में जाकर देखना 8 तक के नियम मैंने आपको पढ़ा दिए। अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। वैसे मैं चिंता मत करो, जैसे जैसे टॉपिक खत्म होते जाएंगे आपके सामने सबसे पहले रेलवे के लेटेस्ट क्वेश्चन पेश करूंगा। तो एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, पहले आपको इतना सा बताना है। निम्न संख्या, सवाल बना के ऐसे पेश कर रहा हूं, निम्न संख्या 8 से डिविजिबल है, मतलब निम्न संख्या में 8 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। आपको ये बताना है x की पॉसिबिलिटी, x के क्या क्या मान संभव है। निम्न संख्या में 8 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, यानी ये संख्या 8 से पूरी तरह विभाजित है। आपको ये बताना है कि x का क्या क्या मान हो सकता है, यानी x के क्या क्या मान होने की संभावना होगी। मैंने कल पढ़ा दिया, जिसमें कल ढंग से देखा है कि बहुत अच्छे सवाल है ये मसला। हालांकि देखो मैं ये नहीं कहता रेलवे में आ भी सकते हैं, ठीक है, लेकिन देखो इतने अच्छे सवाल भी नहीं आते रेलवे में। खैर आप सोचो, उनका बजट का मतलब उनका लेवल थोड़ा कम ही होता है। ये तो एसएससी सीडीएस इनके अच्छे सवाल है, ठीक है। अब देखिए आगे बताओ, मैंने कल पढ़ाया था कि 8 का भाग 3 अंकों की संख्या में चेक करना है, ढंग से देखो। और मैंने कहा था सैकड़े वाली संख्या या तो सम हो या विषम, विषम हो तो 4 जोड़ते हैं, और सम हो तो लास्ट के 2 अंकों में ही 8 का भाग चेक करेंगे। तो लास्ट के 2 अंक क्या है 56, और 56 में 8 का भाग जा रहा है। और अपन को क्वेश्चन में बोलना है कि पूरी संख्या में 8 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, तो इसका मतलब 56 में जा रहा है। तो सैकड़े का अंक क्या हो सकता है, सम नंबर। क्या होगा, सम संख्या। और सम संख्या में क्या क्या हो सकता है, 2, 4, 6, 8, 0 हो सकता है, नहीं हो सकता भाई, ठीक है। 2 या 0 ठीक से लिखो, 0, 2, 4, 6 है 8, इसीलिए मैंने सवाल पूछा। अब बताओ ये सवाल तब का क्या, जिनका कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब ये मत सोचना है रेलवे में, मैं आपकी धारणा बताऊं कि रेलवे में तो साहब लेवल कम होता है, एसएससी में लेवल ऊपर होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। मैथ का लेवल ढंग का रखो ना, कंसेप्ट के अकॉर्डिंग पढ़ो ना, ढंग के कॉन्सेप्ट पढ़ो ना, ताकि जरूरत है क्वेश्चन कैसा भी बने आंसर सही में आ जाए। हमें पता है 2 अंकों में भाग दे रहा है, पूरी संख्या में 8 का भाग बोल दिया क्वेश्चन में, तो इसका मतलब सैकड़े की संख्या क्या होगी, सम। और सम संख्या मतलब 0, 2, 4, 6, 8 होने की पॉसिबिलिटी होगी। खत्म हो गया सवाल। ये जरूरत क्या थी बिना बात के माथा पर सोचने की। अब बताओ सवाल इजी था कि नहीं था, बहुत ही इजी था। आई बात समझ, किस तरह के सवाल। चलो आइए अगला नियम देखते हैं। अगला है आपका 9 का नियम। पहले ढंग से सुन लेना, जो 3 का नियम है वही 9 का नियम है। मतलब अंकों के योग में, अंकों का योग किससे डिवाइड होना चाहिए, 9 से। मतलब अंकों के योग में 9 का भाग पूरा पूरा जाना चाहिए, तो पूरी संख्या में 9 का भाग चला जाएगा। या सीधा सीधा बोलूं, डिजिट सम, जैसे उसी तरह 3 का डिजिट सम या डिजिटल सम, जो भी नाम कहते हो, डिजिट सम या डिजिटल सम क्या होना चाहिए, 9। तो पूरी संख्या में, अब डिजिट सम में अलग से पढ़ाऊंगा, डिजिटल सम वगैरह सब कुछ धीरे धीरे, लेकिन पहले अपन नंबर सिस्टम में कमेंट करेंगे। जिसका डिजिट या डिजिटल सम क्या होना चाहिए, 9। तो उस संख्या में 9 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। सीधा सीधा ध्यान रखो, तो अंकों के योग, अंकों का योग 9 से पूरी तरह विभाजित होना चाहिए, तो पूरी संख्या में 9 का भाग चला जाएगा। जैसा 3 का नियम वैसा का वैसा 9 का नियम। अब आप देखो, मैं एग्जाम्पल पेश कर रहा हूं। जैसे बताना है निम्न संख्या 9 से विभाजित है या नहीं। अब देखो एक बंदा तो क्या करेगा, अंकों की योग में 9 का भाग देना चाहिए। देखो कैसे जोड़ेगा,
एक और 3 4 4 7 11 11 8 19 19 25 25 2 27 11। अब एक बंदा स्मार्ट अप्रोच के साथ ये दे 8 और 1 9 चला गया, 7 और 2 9 चला गया, 6 और 3 9 चला गया। तो अपन को डिजिट समय को देखना था, बस चला गया 9 का वापस तक और नहीं जा रहा, तो जो बचता मतलब जो शेषफल आता वही शेषफल पूरी संख्या में भाग देने पर भी आता। ये ऐसा हम लोग का खत्म हो गया, इतना सा नहीं होता। क्या मातापड़ी करनी थी, तो बस इतना पढ़ना है कि संरक्षण हो जाए, बस ज़्यादा मातापड़ी नहीं करनी। अब आइए 10 का नियम क्यों बता रहा हूँ, इसके ऊपर भी सवाल मैं ये नहीं कह रहा, मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि मुझे इन सबकी एप्लीकेशन सवालों में यूज करनी है। ठीक है, जैसे 10 का नियम हर कोई बता देगा, तो नियम है क्या 10 का, बस सीधी सी बात है, इकाई क्या होना चाहिए 0, इकाई क्या होना चाहिए 0, तो उस संख्या में 10 का भाग चला जाएगा। जैसे 10 का भाग देना तो 0 0 0 कटेगा, नहीं कटेगा, सीधी भाषा में समझो, वरना अगर मैथ की भाषा में समझो तो 2 के टुकड़े क्या होंगे सहभाज्य 2 गुणा 5, जिसमें 2 का 5 का भाग जाए उस संख्या में 10 का भाग जाएगा। अब 2 का नियम क्या है, इकाई क्या होना चाहिए सम, सम से मतलब 0 2 4 6 व 8, और 5 का नियम क्या था, इकाई क्या होना चाहिए 0 या 5। अब आप ये बताओ कि इन दोनों में कॉमन क्या मिला 0, तो यानी इकाई क्या हो 0, तो पूरी संख्या में 10 का भाग चला जाएगा। अब ये कहाँ पर यूज आएगा, इन सब का यूज मैं ढंग से बताऊंगा। क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन का यूज करना। तो 10 का नियम क्या है, सीधा सीधा इकाई क्या होना चाहिए भाई 0, खत्म। 11 का नियम ढंग से सुन लेना पहले। हाँ जी, जैसे ले लो संख्या, एक नॉर्मल संख्या ले ली 363 362 362। आपको बताना है इस संख्या में 11 का भाग चला है या नहीं चला। पहले तो बड़े नियम के हिसाब से देखते हैं। किसी भी संख्या का सम स्थान तथा विषम स्थान, ढंग से सुन लेना, सम स्थान तथा विषम स्थान। सम स्थान मैं चाहूँ तो ये भी कह सकता हूँ, कोई आपको सम यानी ये नहीं देखना कि सम संख्या पर हो, सम पर हो, या मतलब जैसे सम स्थान बोले तो 6 इधर से नंबर सम हो गए 2 4 6, मतलब नंबर बता रहा हूँ, 2 नंबर की संख्या, 4 नंबर की संख्या, 6 नंबर। लेकिन आपको ज़्यादा माथापड़ी नहीं करनी। सम स्थान विषम स्थान बोले तो मैं जब इसके बारे में बता रहा हूँ, पहले एक अंक छोड़कर एक कहानी ये। अब तो बस किसी भी संख्या के सम स्थान अंक कौन से हैं, सम स्थान अंक तथा, अब जो बचे जो कौन से कहलाएंगे विषम स्थान। ढंग से सुन लेना, ये कौन से अंक कहलाएंगे विषम स्थान। जरूरी नहीं आप सम विषम को इस तरह देखो, आप तो ये देख लो एक अंक छोड़कर एक अंक। दोबारा सुन लेना, किसी भी संख्या के सम स्थान अंक तथा विषम स्थान अंकों का योग। पहले क्या बोला, किसी भी संख्या के सम स्थान तथा विषम स्थान अंकों का योग। तो सम स्थान का योग करते हैं 6 3 9 2 11, ढंग से सुन लेना। विषम स्थान का योग करते हैं 3 और 2 5 और 6 11। अब दोबारा बोल रहा हूँ, सुन लो, किसी भी संख्या के सम स्थान तथा विषम स्थान अंकों का योग का अंतर, सुन लेना, का अंतर। दोबारा सुन लेना, किसी भी संख्या के सम स्थान तथा विषम स्थान अंकों का योग का अंतर हमेशा क्या आना चाहिए, दोबारा सुन लेना, हमेशा क्या आना चाहिए 0 या 11 का मल्टीपल। क्या आना चाहिए 0 या 11 का मल्टीपल। दोबारा सुन लेना, किसी भी संख्या के सम स्थान तथा विषम स्थान अंकों का योग का अंतर 0 या 11 का मल्टीपल आना चाहिए। 90% हमेशा 0 आएगा और 10% कभी कभार सब अच्छा बनेगा तो 11 का मल्टीपल मतलब 11 22, लेकिन इतना नहीं जाएगा, 11 ही रहेगा, परेशान होने की आवश्यकता नहीं। तो उस संख्या में किसका भाग चला जाएगा, पूरा पूरा 11 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। हो गई बात क्लियर। दोबारा सुन लो, किसी भी संख्या के सम स्थान तथा विषम स्थान अंकों का योग का अंतर
जीरो या 11 का मल्टीपल होना चाहिए, तो संख्या में 11 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा साहब। अब आगे की बात करते हैं, आगे की क्या इसी में, ठीक है। दोबारा सब एक जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कोई भी, 478 478 समस्थान तथा विषम स्थान अंकों का योग, जी लो साहब, एक छोड़ लो, इनका योग और इनका योग, 4 और 8 12, 12 और 7 19, इनका योग 7 और 4 11, 11 भैया थोड़ा धीरे बोलो, 7 और 4 11 और 8 19, इनका योग भी कितना आ रहा है 19। तो किसी भी संख्या के सम स्थान तथा विषम स्थान अंकों का योग का अंतर, योग कर लिया और का अंतर क्या आ रहा है 0, तो 11 का भाग जाएगा। ये अंतर क्या आएगा 11 का मल्टीपल, तो भी 11 का भाग जाएगा। हो गई बात क्लियर यहाँ तक, चलो ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब मैं आपको पहले भाग लेकर दिखा देता हूँ, अब फिर इसका नया तरीका आपको बताते हैं। सुनना, क्या संख्या ली थी 478 478, ढंग से सुन लेना। 11 का भाग, 11 चौक 44, क्या बचा 3, 3 और 8 38, जोड़ना नहीं तो 38 हो गया ना, 11 दिया 33, क्या बचा 5, 5 और 4 54, 11 चौक 44, क्या बचा 10, ये कितना हो गया 107, 11 नाप 99, क्या बचा 8, ये कितना हो गया 88, 11 अंटे 88, 11 एक नीचे रहा। तो ये था अब तक जो आपने पढ़ा। अब देखो इसी का नया तरीका, और भी तरीके बनाना नहीं पड़ता, लेकिन ये बेस्ट रहेगा सवालों में आपको। अब आप कहोगे सर जब इससे क्लियर हो रहा था दूसरा बताने की क्या आवश्यकता है, मैं ये नहीं कहता, कभी कभार ये तरीका इफेक्टिव होगा सेकंड में आंसर, और कभी कभार दूसरा तरीका इफेक्टिव होगा। ढंग से सुनना इस तरीके को, अपन को लास्ट में से जोड़े बनाना है, ठीक। अब आप कहोगे यहाँ पर कोई सिंगल संख्या बच जाती तो रख देते, बस कोई बात नहीं, पीछे से जोड़े बनाना है। अब किसका भाग देना है 11 का, वही शेषफल की कहानी, रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाऊंगा आपको, शेषफल में पढ़ाऊंगा उसी का सर, लेकिन पढ़ाया नहीं मैंने अभी तक, लेकिन सुनते चलो। या तो प्लस में ले लो, माइनस में नहीं लेते, क्योंकि समझाने के लिए बता रहा हूं, प्लस में नहीं लेते हैं। देखो 11 7 77, क्या बचा प्लस का 1, प्लस प्लस करेक्ट करता हूं, 11 7 77, क्या बचा सब 3 और 4 7, प्लस का 7, 11 चौक 44, क्या बचा प्लस का 3, ठीक है। अब जो प्लस प्लस का है 7 और 3 10 और 1 11, भाग जा रहा है किधर, पूरी संख्या में भाग चला गया, ठीक है। ये तो मैंने शेषफल किसका लिया प्लस वाला, अब माइनस वाला दिखाता हूं, फिर आपकी सहूलियत के हिसाब से जो आपको अच्छा लगे पूरी संख्या की होता है, कोई बात। 478 478, जोड़े कहां से बनाने, पीछे से। चलो पहले माइनस वाला रिमाइंडर ले लेते हैं, माइनस वाला लेंगे 11 अंटे 88, आप प्लस माइनस दोनों ले सकते हो, मना नहीं कर रहे थे, पहले मैं माइनस वाला लेके आता हूं, 11 अंटे 88, 88 ज्यादा हो गया, बैठाऊंगा तो क्या बचेगा माइनस का 10 बच गया, यही 88 में 78 बैठाओगे, 88 में 10 बैठाओगे तो 78 बचेगा नहीं बचेगा, माइनस 11 अंटे 88, क्या बचा माइनस का 4, 11 पंजे 55, क्या बचा माइनस का 3 और 5 माइनस का 8। अब माइनस वही कहानी, प्लस प्लस मुझे पता है, माइनस माइनस मुझे पता है, रिजल्ट माइनस का होता है। 10 और 4 14 और 8 22, क्या 22 में 11 का भाग जा रहा है, चला गया। अब मैं आपको दोनों प्रकार की रिमाइंडर लेकर दिखाता हूँ, प्लस और माइनस। अब आपको क्वेश्चन के हिसाब से सेट करना है, यहाँ पर प्लस वाला ये अपना तरीका, आपके दिमाग की अप्रोच सिस्टम कैसे चलेगी। 11 7 77, क्या बचा प्लस का 1, यहाँ पर क्या माइनस वाले 11 88, क्या बचा माइनस का 4, यहाँ पर प्लस वाले 11 चौक 44, क्या बचा प्लस का 3। अब देखो प्लस का 1 प्लस का 3 प्लस का 4, अब प्लस के 4 से माइनस 4 कैंसिल चला गया क्या, तो 11 का भाग इस प्रकार से भी देखते हैं 11 की डिवीजन। अब और भी तरीके, मना नहीं करना, और भी तरीका है, लेकिन वो बताऊंगा पढ़ाऊंगा उसके लिए। तो ये था आपका 11 का नियम। बाकी आप 12 का भाग देना चाहो तो 12 के सहभाज्य टुकड़े क्या होंगे, तो एक बार छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। 12 एग्जाम्पल क्या समझा रहा हूँ, 12 के टुकड़े क्या होंगे, सहभाज्य 3 और 4, जिसमें 3 का और 4 का भाग चला गया, उस संख्या में 12 का भाग अपना चला। अब
अब बचा 13, 17 अभाज्य संख्या बची, जिनको सीखना है कमेंट करो, तब हम आपको बताऊंगा, बाकी जरूरत नहीं है, काम चल जाएगा बस, ठीक है। तो ये थे नियम। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ भाजकता के स्पेशल, अलग से भाजकता के नियम कोई स्पेशल डालने की आवश्यकता नहीं, ढंग से सुनते रहना। 4 अंकों की कोई भी संख्या, 4 अंकों की कोई भी संख्या, ढंग से सुन लेना पहले। अब मैंने ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि क्वेश्चन इसी रूप में पूछा है भाई। चलो मैं आपकी वाई थोड़ा ढंग से लिख देता हूँ, ये एक्स वाई, 4 अंकों की कोई भी संख्या जिसके दो अंक क्या है परस्पर समान। ढंग से देखो, एक्स वाई दिख रहा है कि दिख रहा है सब। छोटा सा एग्जांपल लेकर दिखा दूं तो आपको देखो 56, 4 अंकों की संख्या है, नहीं दो अंक क्या आ रहे हैं समान, तो ये डाला। अब ये क्यों डाला, कि क्वेश्चन पूछ चुका है इसलिए। तो 4 अंकों की संख्या, पहले दो पद क्या है एक्स वाई, अंतिम दो पद क्या है एक्स वाई, क्या एक्स वाई समान होगा नहीं होगा। तो कुल मिलाकर नियम क्या करे, सुन लो, कोई भी 4 अंकों की संख्या जिसके दो अंक क्या आ रहे हैं परस्पर समान, तो वह संख्या हमेशा ढंग से सुन लेना 101 से विभाजित होगी। किससे विभाजित होगी, 101 से क्या होगी विभाजित। सुन लिया यहाँ तक क्लियर, जैसे थे पहले एक छोटा सा भाग देखें, मोटा मोटा आपको दिखा देता हूँ, तो डिटेल चाहो तो डिटेल खोल नहीं। 101 का मतलब होता है 100 प्लस 1, ढंग से देखो 5 बार भाग दिख रहा है, 100 पंजे 555 मतलब 1 पंजे 5, तो देखो 5 बार भाग गया, 500 कट गया, 5 के बच गया, क्या बचा 7, आगे 6 उतर जाएगा 606, 6 बार दिख रहा है, देखो 10 छिक्का 60, 1 छिक्का 6 चला गया बात। तो ये एग्जांपल बताया कि भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा, तो सुन लेना ढंग से। कोई भी 4 अंकों की संख्या जिसके दो अंक क्या हो भाई परस्पर समान, वह संख्या हमेशा किससे विभाजित होगी 101 से। अब कहानी में ट्विस्ट ये है कि 101 आपको देखकर क्या नजर आ रहा है कि 101 देख क्या, ठीक नहीं है। 101 का मतलब ये है, ये 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। क्वेश्चन पूछ चुका है रेलवे में, ये जितने भी करा रहा हूँ रेलवे में तो अनगिनत बार पूछ चुके हैं सवाल। कोई भी ये 101 क्या सॉरी 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अब मैं आपको थोड़ा डिटेल वाइज बता देता हूँ, ये नियम क्लियर है ना आपका, ठीक है। अब देखना, मैं अभाज्य संख्या पहले पढ़ा चुका हूँ, 1000 तक की, अब सॉरी 1000 तक की जब किया नंबर याद रखना कि नियम सब मैं बता दूंगा, जहाँ जहाँ मुझे लगेगा मैं बताता रहूँगा। हाँ जी सुनिए, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, बीच में अभाज्य संख्या लेकर क्यों आ गई, ढंग से सुन लेना। एक ही 4 से पूरा समझा। सबसे पहला सवाल, आपको ये तो पता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, पढ़ चुके हैं पर। अब यहाँ पर एक का क्या मतलब है, सुन लेना पहले। यहाँ पर एक अंक वाली, ढंग से सुनते जाना, मैं एक लिखा हूँ, एक अंक वाली सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी 2। पढ़ चुका हो ना, कौन से अंक वाली, एक, यहाँ पर अंक भी लिखता चलो, एक अंक वाली, एक अंक वाली सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है 2। एक अंक वाली सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है 7। आप देख सकते हो 2 3 5 7, ये 4 अभाज्य संख्या है एक अंक वाली। अब 2 अंक वाली, एक चार्ट में समझा देता हूँ, 2 अंक वाली सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी 11, अगर ढंग से देखो तो। और 2 अंक वाली सबसे बड़ी संख्या क्या होगी 97, ये 7 का फिगर चलेगा। मैं बताता हूँ मैथ कई जगह पैटर्न में फॉलो कर लेते। 3 अंक वाली सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी आपके सामने पेश की थी 101। 3 अंक वाली सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 997। जहां तक क्वेश्चन पूछता है वहां तक ये करेंगे, ज्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे। 4 अंक वाली सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1003, ढंग से सुन लेना, ये पैटर्न फॉलो नहीं करना। 4 अंक वाली सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 9997। क्यों बताया, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले तो। 1 अंक वाली सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, 2 अंक सॉरी 1 अंक वाली सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। चलो यहाँ पर अभाज्य संख्या के बारे में बताओ, समझ जाए। ये भी यहाँ पर चलो लिख देते हैं, छोटा सा ध्यान देगा, अभाज्य, यहाँ पर भी अभाज्य। 2 अंक वाली सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11, 2 अंक वाली सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97,
3 अंकों वाली सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101, 3 अंकों वाली सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 997, 4 अंकों वाली सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1003, 4 अंकों वाली सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 9997। हो गई बात क्लियर? तो मैं समझा था धीरे धीरे हर चीज को जो जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी जैसे जैसे मैं आपको समझाता हुआ चलूंगा। चलो साहब, ये इसी में आपको मैंने समझा दिया। अब ढंग से सुनना। 6 अंकों वाली कोई संख्या, मैं इस तरह पैटर्न बना के बता रहा हूँ, इसका कारण होगा कुछ न कुछ, इसीलिए मैथ पूरी पैटर्न में चलती है। ढंग से सुन लो पहले। 6 अंकों वाली कोई संख्या जिसके 3 अंक है परस्पर समान, तो उस संख्या में किसका भाग पूरा पूरा जाएगा? तो सुन लो, उस संख्या में हमेशा 1001 का भाग जाएगा। किसका भाग जाएगा? 1001 का। लॉजिक बताऊंगा थोड़ी देर पहले, सुनते रहना। पहले जो पढ़ाया तो सब रिवाइज होगा। 6 अंकों वाली कोई संख्या जिसके 3 अंक परस्पर समान। एग्जाम्पल डाल देता हूँ, 365, 365, तो उसमें हमेशा किसका भाग जाएगा? 1001 का। अब मैं आपको इतना सा तो बता ही चुका हूँ कि कोई संख्या है, सुन लो, उसमें 6 का भाग जा रहा है, तो 6 का जाएगा तो उसके सहभाज्य गुणनखंड मतलब 2 और 3 का भी भाग जाएगा, नहीं जाएगा? तो मतलब 6 अंकों वाली संख्या है जिसके 3 अंक परस्पर क्या समान। कंडीशन है भाई, पहले सुनते जाना ढंग से। हाँ चलो यार, मैंने कुछ, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा पीछे कुछ बताना रह गया था, मैं भी लिखूँ पहले। 6 अंकों वाली कोई संख्या जिसके 3 अंक हैं परस्पर समान हो, उसमें हमेशा किसका भाग जाएगा? 1000 का। 1001 का, तो 1001 का भाग जाएगा भाई। तो इसमें इसके सहअभाज्य गुणनखंडों का भाग भी जाना चाहिए। तो 1001 के टुकड़े आपको पता होने चाहिए। 1001 के टुकड़े होते हैं, सुन लेना ढंग से, 7 गुणा 11 गुणा 13, यानी इसमें 7 का भी भाग जाएगा, 11 का भी भाग जाएगा, 13 का भी भाग जाएगा। तो 7 का क्या अलग से नियम नहीं आ गया? अब सुनो क्या नियम आ गया। अपन कोई कह सकता है, क्वेश्चन में पूछूंगा अभी, 6 अंकों की कोई संख्या, पहले सुन लेना, जिसके 3 अंक है परस्पर समान, उसमें हमेशा किसका भाग जाएगा? 1001 का। 1001 का जाएगा तो 7 का भी जाएगा, 11 का भी जाएगा, 13 का भी जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि 1001 के कौन से टुकड़े हैं? सहअभाज्य। 7 का नियम नहीं बना अलग से, 11 का नियम नहीं बना अलग से, 13 का नियम बना नहीं बना। मैं चाहूँ तो इस नियम को दूसरे रूप में पेश कर सकता हूँ कि कोई भी संख्या के 3 अंकों के जोड़े बनाओ और उनका अंतर निकालो, लेकिन मैं ज़्यादा नियमों में आपको उलझाना नहीं चाहता। हो गई बात क्लियर? 7, 11, 13 का भाग जाएगा नहीं जाएगा? चलो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब एक बात, मैंने पिछला वाला जो नियम बताया था उसकी छोटी सी कहानी भूमिका पेश कर देता हूँ। जैसे कि 56, किसका भाग गया? तो थोड़ा सा बीच में रहो, चाहता था कि साथ साथ पढ़ाऊँ, लेकिन थोड़ा दिमाग में सोचा कि यार एक साथ ले ले, दिमाग चले तो ये बता दें। चलो, 4 अंकों की कोई संख्या जिसके 2 अंक है परस्पर समान, किसका भाग जा रहा है भाई? 101 का। अब ढंग से सुनते जाओ। 4 अंकों की कोई संख्या जिसमें किसका भाग जा रहा है? 101 का। जा रहा है कि नहीं जा रहा? भाई पहले थोड़ा सा बता दूं, जिसमें भाग, चलो तो बता देते हैं, थोड़ा सा मैं पढ़ाऊंगा इसको भी अलग से। जिसका भाग देते हैं उसे कहते हैं भाज्य, जिसमें भाग देते हैं उसे कहते हैं, जिसका भाग देते हैं उसे कहते हैं भाजक, ठीक है, दिमाग पर रहेगी। जिसमें भाग देते हैं उसे कहते हैं भाज्य, जितनी बार भाग जाता है उसे कहते हैं भागफल, और भैया जितना बचता है उसे कहते हैं शेषफल। इतना सा मेरे ख्याल से पता होगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, तो 0 से स्टार्ट करें। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, भाज्य आपके सामने देख रहे हैं 56 पूरा नहीं बोल रहा, 5656 पढ़े लिखे, और इसमें किसका भाग जा रहा है? 101 का, मतलब भाज्य। यदि भाज्य में, सुनते जाना, 2 समान अंकों की क्या कर दूं मैं? पुनरावृत्ति। सुन लेना, भाज्य में 2 समान अंकों की क्या कर दूं? पुनरावृत्ति। तो भाजक में क्या बढ़ जाएगा? 0 1, यानी अब किसका भाग जाएगा? 10101। सुनते जाना फिर से, मैं तीनों का एक साथ लेना चाहता था, लेकिन चलो किसका भाग जा रहा है? 101 का। भाज्य में 2 समान अंक बढ़ा दिए, चलो तो क्या बढ़ जाएगा? 01। फिर 2 समान अंक बढ़ा दिए तो भी क्या बढ़ जाएगा? 01। फिर 2 समान अंक बढ़ जाएंगे तो भी क्या बढ़ जाएगा? 01। अब इनका भाग जाएगा,
तो मैंने क्या कहा था, मैथ पूरी की पूरी किस पे टिकी हुई है, पैटर्न। हो गई बात क्लियर। अब इसका थोड़ा सा मैं लेटेस्ट ले लेता हूँ। मैं सोचा पहले पढ़ा था, किसका भाग जाएगा, 101 का। भाज्य में 2 समान अंक बढ़ा है तो भाजक में क्या बढ़ा, 0। अब ये संख्या क्या बन गई, ढंग से देखना, मैं लिख देता हूँ। 6 अंकों की कोई संख्या जिसके 2 अंक है परस्पर समान, उसमें किसका भाग जा रहा है, 10,101 का। और 10,101 का भाग जाएगा तो इसके सहभाज्य टुकड़ों का भाग भी जाएगा। सहभाज्य टुकड़े आप निकाल सकते हो, बचपन से पढ़ते आ रहे हो कैसे निकालते हैं, चलो मैं बता देता हूँ। जैसे कि वैसे सहभाज्य टुकड़े होंगे 3 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 13 गुणा 37। सुनते हैं ये होंगे। कैसे निकाले, वही जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वैसे करना है। जिसका भाग जा रहा है 2, 3 का भाग जा रहा है, कैसे दिखा, मैंने पढ़ा दिया आपको। अंकों के योग में 3 का भाग जा रहा है, 1 2 3 जा रहा है, चलो 3 3 9, 1 और 1 11, 3 3 9, 2 0 20, 3 6 18, 2 और 1 21, 3 7 21। अब 7 का भाग जा रहा है, मुझे तो पता है, ठीक है, पढ़ाता आ रहा हूँ, 12 साल से रखा हुआ है। 7 4 28, क्या बचा, 5 6 7 8 56, 7 1 7। 13 का जा रहा है, 13 3 39, 9 1 91, 13 7 91। अब किसका जा रहा है, 37 का। क्या टुकड़े बने, 3 गुणा 7 गुणा 13 गुणा 37। तो क्या 3 का अलग से नियम आया नहीं है, 7 का अलग से आया नहीं है, 13 का अलग से आया नहीं है, और 37 का अलग से आया नहीं आया। पर हो गई बात क्लियर। तो 4 अंकों की संख्या जिसमें 2 अंक क्या चलते परस्पर समान, उसकी थोड़ी सी कहानी मैंने बीच में पहले सोचा आगे बढ़ा दी, लेकिन मैंने साथ ठीक। तो ये तो 4 अंकों की, और 6 अंकों की अभी क्या बताई, सुनते रहना करें। x y z 6 अंकों की संख्या, 3 अंक है परस्पर समान, उसमें किसका भाग जाएगा, 1001 का, 1001 का जाएगा तो मतलब 7 गुणा 11 गुणा 13 का भाग भी जाएगा। अब वही पैटर्न को करती है। अगर मैं 3 समान अंकों की क्या कर दूं, पुनरावृत्ति, तो यहाँ पर क्या बढ़ जाएगा, भाजक में 0 0 1। अब इस संख्या का भाग, सॉरी इस भाजक का भाग इस भाज्य में पूरा जाएगा। फिर मैं भाज्य में 3 समान अंकों की क्या कर दूं, पुनरावृत्ति, तो भाजक में क्या बढ़ जाएगा, 0 0 1। अब इस भाज्य का भाग इस भाज्य में पूरा जाएगा। हो गई बात क्लियर, ठीक। चलो अब मैं आपको ये बातें हो गई क्लियर। अब एक साथ बता, पहले क्या ली, 4 अंकों की संख्या, ढंग से देखना पैटर्न मिलेगा। इसमें किसका भाग गया, 101 का। 2 अंक क्या थे, परस्पर समान, 2 अंक समान, तो बीच में 1 0, आगे पीछे एक डंडा रखे, सुनते रहना। 6 अंकों की संख्या, पहले इसका पैटर्न ले लेते हैं, फिर ले लेते हैं। जिसके 3 अंक आ रहे हैं परस्पर समान, उसमें किसका भाग गया, 1001 का। 3 अंक समान, तो बीच में 1 0 कम हो गए, 2 0, आगे पीछे एक डंडा से। अब आपको क्या ऐसा नहीं लग रहा, चलो मैं इस फॉर्म में लिख देता हूँ, A B C D, ठीक है। एक साथ ये भाई परेशान मत रहो, अगर थोड़ा इसे लेकर समझने, कोई 8 अंकों की संख्या जिसके 4 अंक आ रहे हैं समान, तो अब किसका भाग जाएगा, 4 अंक है तो कितनी 0, 3 0, और 1 1 चिपक जाएगा, 10,001 का भाग जाएगा। बन गया पैटर्न। 4 अंकों की संख्या, 2 अंक समान, किसका भाग, 101, 2 तो 1 0, एक डंडा आगे पीछे। 6 अंकों की संख्या, 3 अंक समान, बीच में 2 0, एक डंडा आगे पीछे, मतलब 1001 का भाग। 8 अंकों की संख्या, 4 अंक समान, तो बीच में 000 और आगे पीछे डंडा, मतलब 10,001 का भाग। बन गया भाई पैटर्न। आगे 4 अंकों की समझा दी, 6 अंकों की समझा दी, 3 अंक समान समझाया था मैंने, ठीक है। अब कोई बंदा बोलेगी सर बीच कर दिया, तो बता देना मैं क्लास, क्योंकि भाई मैं चाहता था एक साथ सारी चीज़ देना, इस पैटर्न भाजकता के 2-3 नियम में, बिल्कुल लग रहा है नहीं सर एक नियम को अलग अलग से खोलो तो भी खोल देंगे, लेकिन मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। नहीं आए वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार देखो ना, समझना तो आपको भी है ना। फिर भी डाउट हो फिर मुझे कमेंट करो।
सुन लेना ढंग से। कोई 6 अंकों की संख्या, कोई 6 अंकों की संख्या जिसके 6 अंक की क्या हो, परस्पर समान। अब इसकी सारी कहानी क्लियर होगी, देखो कैसे। मैं ये भी कह सकता हूँ 4 अंकों की संख्या, पहले तो समझा रहा हूँ 4 अंकों की संख्या, केवल इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाना। 4 अंकों की संख्या, दो दो अंक समान है तो किसका भाग जाएगा, 101 का। समझा दिया मैंने। दो समान अंक बढ़ाए भाज्य में तो यहाँ पर क्या बढ़ जाएगा, 01। तो अब कितने अंकों की संख्या हो गई, 6 अंकों की संख्या जिसके दो दो अंक आ रहे हैं परस्पर समान, तो किसका भाग जाएगा, 10,101। मतलब 3 7 गुणा 13 गुणा 37, क्योंकि ये इसके कौन से टुकड़े हैं, सहभाज्य टुकड़े हैं सब। ठीक। अब यही बात आप देखना चाहो तो अब दो दो अंक को छोड़ो, 6 अंकों की संख्या है, 3 अंक परस्पर समान आ रहे कि नहीं आ रहे, तो भाई क्या 1001 का भी भाग जाएगा, नहीं जाएगा, एक साथ रिवीजन ले रहा हूँ ना। ठीक। और 1001 का भाग जाएगा तो 7 गुणा 11 गुणा 13 का भी भाग जाएगा, नहीं जाएगा, जाएगा साहब। ठीक है। अब सुनो, अब आपको अलग से मैंने एक और कहानी दिखा देता हूँ। 6 अंकों की संख्या जिसकी 6 अंक की क्या है, परस्पर समान। 6 अंक की परस्पर समान है तो भाई इसमें भाग जाएगा 3003 का। किसका भाग जाएगा, और 3003 अगर किसी को दिखे तो ये दिख रहा है, पहले तो मुझे मोटा मोटा 1001 का 3 गुना, तो यानी 1001 के टुकड़े कर चुका हूँ, 3 साथ में आ रहा है, इसका टुकड़े बने 3 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। ये है किसके टुकड़े, 3003। तो 3006 अंकों की संख्या जिसके 6 अंक की क्या परस्पर समान, तो उसमें 3003 का भाग जाएगा, मतलब 3 का 7 का 11 का 13 का भाग भी जाएगा। ठीक। ये हो गई कहानी यहाँ तक क्लियर। इसमें भी पैटर्न लगता है, कैसे, ये 3 अंक है ना भाई, चाहे देकर देखे ना आप मोबाइल से। अगर मैं भाज्य में 3 समान अंक बढ़ा दूं तो भाजक में क्या बढ़ जाएगा, 003। अब इसका भाग जाएगा। मैं भाज्य में 3 समान अंक और बढ़ा दूं तो भाजक में क्या बढ़ जाएगा, 003। अब इसका भाग जाएगा। कोई डाउट है क्या भाई, हो गई कहानी के लिए। तो ये थे भाजकता के नियम। ठीक है। अब सुन लो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करो भाई, क्योंकि इससे मुझे भी एनकरेजमेंट मिलता है, मुझे भी प्रोत्साहन मिलता है। हाँ, मेरे बच्चे देख रहे हैं मुझे। ठीक है, तो देखो, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाओ। ठीक है भाई, धन्यवाद।